करती हूँ मैं वादा, मैं प्यार करूँ कितना, कर दूंगी तुझे पागल, चाहूंगी सनम इतना। तो भैंसा तो नहीं देखे ये क्या होगा यार, हमारा बकरी गरमान है। भैंसा है? हाँ यार भैंसा भेज बकरी के लिए? हाँ यार, का करी बकरा ला ले जाए तो गुस्सा ही नहीं करता ए भूला, क्या बात शिवानी? अरे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई हो मुझे भाता नहीं। तेरे सिवा कोई हो मुझे भाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। ये आगे हमारे मुंशी अशोक मुंशी, हाँ, अशोक मुंशी जलालपुर निवासी 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं प्यार चपक के होना चाहिए, और जैसे नहीं है तो चलो हमें घर में करो चलो। यार भैया राम हो अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बिना चांद के ही दिखा दिया। अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया, दीदार हो गया, तुमसे प्यार हो गया। अल्लाह अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। पाँव में घुंघरू बांध के नचे है जवानी, नचे है जवानी। ए भोला, देखो शिवानी, मुझे बहुत लेट हो रहा है भोला, अगर मैं टाइम से अपने बंगले नहीं पहुंचूंगी तो मेरे डैडी मुझे बहुत डांटेंगे। ये तो मुझे भी हो रहा है शिवानी, लेकिन शिवानी जाने से पहले ये बताओ कि कब मिलोगी? मैं बता रही हूँ, बताओ। हर वादा रहा प्यारे, वादा रहा, अरे वादा रहा प्यारे, वादा रहा, मिलूंगी सुबह 8 बजे, वादा रहा, मिलूंगी सुबह 8 बजे, वादा रहा। फूल वूल पीने को हूँ यार भैया शिवानी चक्कर में मैं तो फूल तोड़ने के लिए भूल गया यार। अच्छा, फिर कावा करते रहे, फूल नहीं तुरंत रहे। नहीं यार, आओ आप फूल तोड़ते हैं। और देखो, हम तो जाने तुम फूल पिरोड़ रहे हो। नहीं यार देखो, मेरी माँ का तबीयत भी खराब, मुझको दवा भी लेके चलना है यार। दवा लेके चलना है? हाँ यार। ये भैया तुम्हें अम्मा को दिन तबीयत खराब रही, तुम चले आए, हम टोय टाई के देख के आए, मूड पिरात रहा यार। दवा के लिए 1 रुपए भी नहीं रहा मेरी माँ के लिए, इसीलिए 20 मैं रुपया लिए। चलो आओ चला जाए यार। चलो फिर चला जाए, चलो चलो जल्दी। क्या चलो फोन करते। हाँ हाँ चलो, रास्ता में तोड़ लीजिए। आओ चलते हैं फोन करते। हाँ धीरे धीरे।
चचा जी कुछ कह रहे हैं। क्या? चचा जी भर दो झोली मेरी यादों मोहम्मद मुसलमान है इसका बे। फिर क्या एक मुसलमान गाते हैं? भोले बाबा का त्रिशूल का निशान बना है। हाँ, आओ चला जाए फिर कहीं और। चलो अरे राम जी जब चले हैं कहाँ? जनकपुर से जगतपुर। जगतपुर नहीं, कहवा सुनती। फिर कहाँ गए राम? जनकपुर से। अरे राम जी जब चले हैं जनकपुर से सारी सखियां राम जी जब चले हैं जनकपुर से सारी सखियां खड़ी रह गई राम के सिया सिया राम को राम के सिया सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई गुरुदेव, मैं गांव में जाकर पता किया भोला का घर, उसका बाप था हरसू माली जो 18 वर्ष पहले ही भगवान को प्यारा हो गया। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ है गुरुदेव। घंटाल गुरुदेव, ये 2 टका का छोकरा भोला जादूगर के काल से टकरा गया। आ जाओ, इसके मैं घर चलता हूँ, इसके अपमान का बदला हम इसकी माँ से क्यों चुकाएंगे। नहीं गुरुदेव? आओ जय माँ। जय माँ। मेरे साथियों, जैसा जानते हो मेरे सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुनो साथियों इसी घड़ी सुनो लगा कर सुनो साथियों इसी घड़ी सुनो लगा कर ध्यान ओ आने वाले हैं अभी बिगड़ के मेरे नौजवान साथियों, अपने सरदार ताकू तूफान शिकार का वक्त हो गया है और लग जाओ अपने अड्डे पर ताकि मैं सरदार जी आए ये न किसी अपनी शादी तफलत की नींद में थे। मेरे बहादुर साथियों, कहीं बोलो जय माँ भवानी। मेरे बहादुर साथियों, जैसा कि तुम सब भली भांति जानते हो कि मेरा नाम खूंखार डाकू धड़कन सिंह है। जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ वहाँ लोगों की धड़कनें बंद हो जाती है, लेकिन बिजली रानी सरदार जी मंगल सिंह और तूफान सिंह, आज हमने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और आज मैं टहलने के लिए जब गया था तो मुझे रास्ते में एक नौजवान मिला और मैंने जब उससे मुलाकात की उसके मिजाज को समझा
तो मैंने अपनी गिरोह का सरदार उसे बनाने का फैसला कर लिया है मेरे दोस्त। जैसी आज्ञा सब लोग की सरदार जी। मैं इसी वक्त उस अपने दोस्त को अपने अड्डे पर बुलाता हूँ जैसी आज्ञा और आप सबका परिचय करवाता हूँ। ठीक है, जैसी तो आज्ञा। सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे दोस्त के आने का वक्त हो रहा है। ठीक है। मेरे दोस्त धड़कन सिंह या मेरे दोस्त धड़कन सिंह के सभी गिरोह के सदस्य, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। जय मां भवानी। मेरे दोस्त, कहिए। आप लोगों ने मेरी मजबूरी की, मेरी बेबसी को अपनी बेबसी समझकर जिस तरह मुझे अपने इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है सरदार जी। और मेरा नाम बदल कर जाको तूफान सिंह कर दिया है, सरदार जी। तो आज आपका ये सरदार जाको तूफान सिंह आप लोगों से बताना चाहता कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से मैंने अपने बदन पर ये काला लिबास धारण करके उसे इस दुनिया से मिटाने का जो बीड़ा उठाया है, मैं आप लोगों के सारे उसे इस दुनिया से मिटा सकूं। मैं भी जानना चाहती हूँ और मेरे साथी भी जानना चाहते हैं, आपका दुश्मन कौन है सरदार जी? सरदार जी। तो सुनो गौर से कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। तो सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। कौन है सरदार जी? कौन है? सुनो साथियों गौर से, सरदार जी। ये मेरा फरमान। सरदार जी। और चलना है होगा आज साथियों कंचन दर और चलना होगा आज साथियों कंचन दर दरमियान में चलकर सरदार जी। धूम मचाना हो। बचा दीजिए सरदार जी को। कंचनगढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना हो। सरदार जी। और मंत्री ज्वाला सिंह को साथियों और मंत्री ज्वाला सिंह को साथियों कंचनगढ़ में चलकर साथियों सरदार जी। खून की हो। कंचनगढ़ में चलकर साथियों सरदार जी। खेलो खून की होली। सरदार जी। सिंह को खून से रंगो। चला साथियों सरदार जी। जो महामंत्री ज्वाला सिंह है ज्वाला सिंह। वो मेरा दुश्मन बन गया है। हाँ सरदार जी। और जब तक मैं अपने दुश्मन को इस दुनिया से नाबूद नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। मेरी भी तमन्ना यही है सरदार जी। साथियों, इसलिए विलम्ब करना ठीक नहीं है। आओ हम लोग इसी वक्त अपनी तैयारी करके कंचनगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे। और आज मैं अपने दुश्मन महामंत्री ज्वाला सिंह को इस दुनिया से मिटाकर अपने माथे पर लगे उस कलंक को धोकर सम्राट के समक्ष अपने आप को पेश करूंगा। हाँ सरदार जी। जय मां भवानी की। न जाने क्या बात है कि अभी भोला न जाने क्यों फूल तोड़कर नहीं आया। मेरा दिल घबरा, लेकिन न जाने क्या बात है। इंतजार करती हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं खुद जाऊंगी। भोला का पता नहीं। गुरुदेव,
यही है भोला की माँ। बोल, हिरिया वाली तेरा नाम और भोला तेरा बेटा है? मेरा ही बेटा है। कैसा बेटा पैदा किया? कैसा बेटा पैदा किया कि जादूगर जयकाल से टकरा गया? बोल। कौन करे किया ये मेरे नाम कौन करे किया ये मेरे नाम बता दो। कौन करे किया ये मेरे नाम बात क्या है ये मुझको पता नहीं। हाथ जो सुन, तो तेरा बेटा ने मुझे से बगावत किया। तेरा बेटा ने मुझे से बगावत किया। तेरा बेटा ने मुझे से बगावत किया। बेटे का बदला माँ से चुकाऊं। मारने का फैसला तुझको मैंने किया। मारने का फैसला तुझको मैंने किया। मार दो ता तुझे याद मेरा बेटा लादा तेरा नादान बेटा जादूगर जयकाल का अपमान किया है, इसलिए मैंने तुझे मारने का प्लान बनाया है। चल मरने को तैयार हो जा। हराम खोर, जो जादूगर जयकाल से टकराता है वो सजाए मौत पाता है। या घंटाल, इसका बेटा भोला यहाँ आएगा और इसे देखेगा तो सोचेगा कि जादूगर जयकाल से टकराने का अंजाम यही होता है। यही होता है। आप चलते हैं। मुझे क्या हाल हुआ है? अगर तुम लोग इधर उधर किया यही हाल होता रहे। क्या हुआ माँ? हमारे जाने के बाद क्या हुआ माँ? मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आया हूँ माँ। बेटा भोला, बोलो माँ। जाते जाते मैंने तुझको समझा थी
कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और उस तांत्रिक जयकाल से तूने क्यों झगड़ा किया? आज उसी क्रोध में आके तेरी माँ को मार दिया। मार दिया बेटा उस जादू छड़ी से तेरी माँ को मार दिया। बेटा बेटा आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात है माँ? बेटा मैं एक मालिन हूँ और मैं फूल तोड़ने जा रही थी। उसी रास्ते में तुझको पाई मेरे लाल और तुझको अपनी कुटी पर लाई, तेरा पालन पोषण किया। अफसोस तो ये कि मैं तुझे जन्म नहीं दी। नहीं माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। तुम्हारे सिवाय मेरा दुनिया में है कौन? नहीं बेटा तुम मैं मेरा तुम्हारा बेटा हूँ माँ। सगा बेटा नहीं, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ। किस सहारे तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लाल मुझे बतिया ये बताओ कि हमारे मुसीबत में सहारा देने वाले आप लोग हैं कौन? बेटा अब हमें नहीं जानते, हम लोग एक इच्छाधारी नाग और नागिन है। मेरा नाम नागराज प्रकाश है और ये मेरी पत्नी जिनका नाम नागरानी जोशी है। लेकिन बेटा नागराज, ये तुम्हारे गले में माला, नागराज ये हमारे गले में माला हमारे बचपन से है नागराज। क्या हमारे बचपन से है बेटा? तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया? नागराज जब मेरी माँ होश में थी तो यही बताए थे कि तुम सगे बेटा नहीं हो नागराज, सगे बेटा नहीं हो नागराज। मेरी माँ जब वो सही बताया बेटा। आज के 18 साल पहले हम लोगों के पीछे तांत्रिक जयकाल पड़ा हुआ था और हम लोगों ने तुझे एक जंगल में पाया और इस बूढ़ी माँ की झोपड़ी के सामने तुझे रख दिया था और उस दिन से हम लोग तुम्हें अपना बेटा मान लिया। लेकिन बेटा तुम्हारी माँ को मारने वाला आखिर कौन है? नागराज हमारी माँ को मारने वाला तांत्रिक जयकाल है। क्या तांत्रिक जयकाल? नागराज नक्शनी और तांत्रिक जयकाल ने मेरे बेटे की आंखों में आंसू दिया है। मैं उस तांत्रिक जयकाल को जिंदा नहीं छोड़ सकता। तांत्रिक जयकाल आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा हरामजादा।
नागरानी, आज मेरा रास्ता मत रुको, मेरा रास्ता छोड़ दो नागरानी, क्योंकि आज उस तांत्रिक जयकाल का आखिरी बेटा भोला, नागरानी, बेटा भोला, तुम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो बेटा। नागरानी, मेरे पास तो हमारी माँ के कफन के लिए भी 1 रुपए नहीं, कैसे अंतिम संस्कार करेंगे नागरानी? बेटा, ऊपर वाले पे भरोसा रख, यहाँ की बस्ती बहुत ही दयालु है बेटा, तुम्हारी मदद जरूर करेगी बेटा। नागरानी, क्या यहाँ के बस्ती से मैं भीख मांगूंगा नागरानी? नहीं बेटा, यह भगवान बेटा भोला, दुनिया में गरीब होते अपने पेट के लिए भीख मांगते, मैं आज नागरानी मैं अपनी माँ के लिए भीख मांगू। जाओ नागरानी, तुम अपने नागराज के पास जाओ। हाँ बेटा भोला, हमारे नागराज बहुत ही क्रोध में है, कहीं तांत्रिक जयकाल इनको अपनी बस में न कर ले बेटा। जाओ मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा। मेरी बूढ़ी माँ थी, मुझे छोड़ के चली गई, मेरा दुनिया में कौन सहारा देने वाला? भगवान कौन है सहारा देने वाला? भगवान, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया भगवान? दुख न टहलू न जाता, विपत देले जन्म से विधाता, भाग लिख लकावाले भाग लिख लकावाले कलम से। टहलू न जाता, दुख न रहता, सहलू न जाता, विपत देले जन्म से विधाता, भाग लिख लकावाले विधाता, भाग लिख लकावाले। घंटाल गुरुदेव, भोला आया होगा, अपनी माँ को देखा होगा तो सोचता होगा कि जादूगर जयकाल से टकराने का इल्जाम क्या होता है। घंटाल गुरुदेव, कई वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक इच्छाधारी नाग नागर हमारे हाथ नहीं लगे हैं। लाओ मेरी पीन को, आज मैं बजाता हूँ और इच्छाधारी नाग नागर को यहीं पर बुलाता हूँ। लाओ। रुक जा रे, नीचे जयकाल तू रुक जा रे, नीचे जयकाल तू देख ले नाग में इच्छाधारी मेरे डरने से मुल्के जाएगा, बाद में हाथ बलबल। तो कई वर्षों से मैं खोजता था तुझे, मेरे डर से छुपा तू कहाँ था रहा। आज पकड़ो तुझे और निकालू मरी, मेरी मुट्ठी में होगा फिर सारा। तो छुएगा मुझे तेरी छुएगा मुझे, एक हो जाएगा, 10 के भेजी तो तुझके मामूल क्या बात में शहर देख मेरा कहर, तेरे पिस्ता में जलपान कर जाऊंगा।
करके घायल तुझे और निकालू मरी फिर यहाँ का शहंशाह। इच्छाधारी नाग प्रकाश, मेरे कहर से मेरे डर से तू भागता रहा, लेकिन ये जादूगर जयकाल हमेशा तेरा पीछा करता रहा। आज आ गया है तो यहाँ से सलामत नहीं जा पाएगा। तांत्रिक जयकाल, आज ये नागराज प्रकाश तुझे इस दुनिया से मिटा देगा। तो देख तमाशा है, देख प्रकाश देख। इच्छाधारी नाग प्रकाश, आज ये जादूगर जयकाल तुझे अपने तंत्र मंत्र विद्या में देख। और आज इच्छाधारी नाग प्रकाश तू जादूगर जयकाल के हाथ से नहीं बचेगा। मैं तुझे घायल करके तेरी मणि प्राप्त करके अमर का स्नान करके अमर हो जाएंगे। फिर धरती पर जिसे चाहेंगे उसे जीवित रखेंगे और जिसे चाहेंगे उसे मार देंगे। देख देख इच्छाधारी नाग, मैं तुझे घायल करके तेरी मणि कैसे प्राप्त करता हूं। इच्छाधारी नाग, घंटाल, ये इच्छाधारी नाग प्रकाश की मणि है। मणि प्राप्त हो गई मुझे। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अमर हो जाऊंगा। तो इस धरती पर जिसे चाहेंगे उसे जीवित रखेंगे और जिसे चाहेंगे उसे मार देंगे। इच्छाधारी नाग प्रकाश, आज मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूं। और सन ये मत सोचना कि जादूगर जयकाल की जान इस शरीर में है। मेरी जान तो तेलिया मसान की खोपड़ी में। खोपड़ी में है गुरुदेव। खोपड़ी में कोई इंसान पा जाएगा तो कोई भी इंसान या शस्त्र गोली बारूद से मुझे मार सकता है। अर्थात खोपड़ी मेरे पास है तो पृथ्वी लोक पर कोई इंसान मुझे मार नहीं सकता है। और कौन इच्छाधारी नाग प्रकाश, ये मत सोचना कि हमारे चेले घंटाल की जान उसकी शरीर में है। उसकी जान को मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या से उसकी झोली में कर दिया है। वो झोली को झोली है, कोई इंसान पा जाएगा और जमीन में पटक देगा, तब तो हमारा चेला घंटाल भगवान को प्यारा हो जाएगा। अगर झोली और खोपड़ी सलामत मेरे पास है तो पृथ्वी लोक पर कोई मानव दानव में शक्ति नहीं है कि जादूगर जयकाल और घंटाल को मार दे। घंटाल, वो सामने अमर कुंड दिखाई देता है। सामने आओ अमर कुंड की तरफ चलते हैं। चलो गुरुदेव।
प्यारे पिया देखिए ऐसी दशा में नहीं पाऊंगी किसने की ये दशा में ये प्यारे पिया किसने की ये दशा में ये प्यारे पिया देखिए ऐसी दशा में नहीं पाऊंगी आपकी हालत किसने की नागराज बोलो नागराज अमर कुंड अपना बहुत पाऊं प्यारी अमर कुंड अपना अमर कुंड अपना बहुत पाऊं प्यारी तुम्हें छोड़ कर जा रहा प्यारी प्यारी निकाला मणि में विजय काल ने तुम्हें छोड़ कर जा रहा प्यारी प्यारी तुम्हें छोड़ कर जा रहा नागरानी उस तांत्रिक जयकाल ने मुझे मारकर मेरी नागमणि लेकर अमर कुंड की तरफ मैं लाऊंगी नागराज आपकी नागमणि नागराज अमर कुंड में लाऊंगी नागराज दिया गया है नागरानी नागराज अगर बहुत जल्द मुझे मेरी नागमणि नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा नागरानी नागराज नागराज मैं आपके सर के सौगंध खा के कहती हूँ नागराज कि जब तक आपकी नागमणि नहीं लेके आऊंगी मैं अपना शकल नहीं दिखाऊंगी नागराज हाँ, नागराज जाओ बेटा भोला तुम नागराज का ख्याल रखना बेटा जाओ नागरानी 1 घंटे के अंदर में नागराज की मणि वापस मैं करो। तुरंत आती हूँ जाओ नागरानी जल्दी से ठहरो नागरानी ठहरो नागरानी उस तांत्रिक जयकाल का सामना तुम ऐसा नहीं कर सकती आखिर क्यों नागराज क्योंकि उस तांत्रिक जयकाल ने मुझे कुछ क्षण का मेहमान समझकर एक राज की बात बताया नागरानी वो कौन सी बात है नागराज वो राज की बात ये है कि उस तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी तेलिया मासान की खोपड़ी में है नागरानी और उसके चेले घंटाल की जान हाँ नागराज उसकी जान उसकी झोली में है नागरानी जाओ नागरानी मेरे पास समय बहुत कम है नागरानी ठीक है नागराज बेटा भोला जाओ नागराज अब भाई कि नागराज की रक्षा किया जाए और नागरानी का आने का इंतजार किया जाए भैया तो कौन हो बेटे तू तो परेशान हो कौन हो कौन हो बेटे क्यों तुम परेशान हो नागराज की ऐसी हालत है किसने किया इनकी पत्नी कहा रोशनी है कहो कि सदम नीच ने इनकी चीज बता कौन हो तुम लोग और नागराज की दशा किसने कर दी गई सरदार जी मैं सब कुछ बताऊंगा सरदार जी बोलो बेटी मैं जानना भी चाहता हूँ
भोला मेरा हरे नाम भोला मेरा हरे नाम भोला मेरा हरि फिर कहने का मतलब है कि क्रोध में आकर नागराज तांत्रिक जयकाल से टकरा गई और तांत्रिक जयकाल नागराज को घायल करके नागराज की बड़ी लेकर अमरकुंड स्नान करने जा रहा है जी सर। और उसे रोकने के लिए नागरानी उसके पीछे गई। हाँ सरदार की बेटी जब नागराज तांत्रिक जयकाल का कुछ नहीं कर सकी तो इनकी पत्नी रोशनी ज्यादा देर तक उसके समक्ष नहीं टिक पाएंगी। सरदार जी आप कोई उपाय सोचिए सरदार जी कोई मेरे दोस्त धड़कन सिंह और बिजली एक दिन नागराज और उनकी पत्नी रोशनी ने मुझे गिलास पानी पिलाकर मेरे जख्मों को ठीक कर मुझे नया जीवन दिया था और आज वो दिन आ गया है कि मैं नागराज के उस एहसान के बदले को एहसान से ही चुकता करूं। आओ इस वक्त हम लोग अमरकुंड की तरफ चलेंगे और आज मैं तांत्रिक जयकाल को इस दुनिया से मिटाकर नागराज की मणि और उनकी पत्नी रोशनी की रक्षा करूंगा। जय हेलो सरदार जी। सरदार जी आप लोग ठहरिए सरदार जी। सरदार जी आप तांत्रिक जयकाल को ऐसे नहीं मार सकते सरदार जी। क्यों? आखिर क्यों? मैं तांत्रिक जयकाल को क्यों मार सकता हूँ बच्चे? सरदार जी जब नागराज होश में थे तो यही बताए थे तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं उसके तेलिया मसान खोपड़ी में है सरदार जी। क्या कहा? तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके तेलिया मसान की खोपड़ी में। जी सरदार जी और उसके चेले घंटाल की जान उसके झोली में है सरदार जी। बेटी तूने तांत्रिक जयकाल और उसके चेले घंटाल के मरने का उपाय इस तूफान जी को बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे पास आओ बेटी। बेटी चंद घंटों तक तुझे नागराज की हिफाजत करना होगा और मैं जा रहा हूँ बहुत जल्द नागराज की मणि और उनकी पत्नी को लेकर हम तेरे पास अवश्य आएंगे। लेकिन बेटी तेरे माथे पर यह त्रिशूल का निशान और त्रिशूल का निशान का रहस्य क्या है? ये डाकू तूफान से क्या? सरदार जी ये हमारे माथे त्रिशूल का निशान तो हमारे बचपन से सरदार जी। मैं हर्षू का बेटा हूँ सरदार जी। बेटी मेरा नाम भोला है सरदार। तेरे कहने का मतलब है कि तेरे माथे पर ये त्रिशूल का निशान बचपन से है और तेरा नाम भोला है मेरा नाम और तेरे पिता का नाम हर्षू। जी सरदार जी। नहीं बेटी नहीं तेरा नाम भोला है और नहीं तू हर्षू का लाल है बल्कि कंचनगढ़ सम्राट महाराजा तेज प्रताप सिंह का इकलौता बेटा राजकुमार शिवा है। मेरी राज राजकुमार शिवा। बेटी जिस दिन तेरा जन्म राजमहलों में हुआ था तेरे माथे पर इस त्रिशूल के निशान को मैंने सबसे पहले देखा था और इस त्रिशूल को देखकर मुनिराज ने तेरा नाम राजकुमार शिवा रखा था। मेरी लाल राजकुमार शिवा। सरदार जी हम लोग को कुछ नहीं मालूम सरदार जी। ये एक लंबी कहानी है जो कि मैं तुझे बाद में बताऊंगा लेकिन सबसे पहले मुझे नागराज की मणि और उनकी पत्नी की रक्षा करना है। लेकिन एक बात मेरी अपने दिल की डायरी में नोट कर लेना। कौन सी बात कि अगर मैं नागराज की मणि और उनकी पत्नी की रक्षा कर सका तो कंचनगढ़ तक नागराज को तुझे लेकर चलना होगा क्योंकि तेरे पिता की दोनों आंख की रोशनी चली गई है और नागराज के सिवा कोई दूसरा
तेरे पिता की आंखों में रोशनी पूरा नहीं ला सकता है बेटी। अगर राजराज कंचनगढ़ गए तो तेरे पिता इस दुनिया को फिर से देख सकते हैं बेटी। जी सरदार जी, जैसा आप कहें वैसा करूँ। विलम्ब न करते हुए मैं तांत्रिक जयकाल के पीछे जा रहा हूँ और तुम लोग नागराज की हिफाजत करना, ठीक है? बिजली आओ, हम इसी वक्त अपनी तैयारी करके अमरपुर की तरफ चलेंगे। और आज अगर छड़ कपट से नागराज ने तांत्रिक जयकाल की खोपड़ी अपने कब्जे में कर लिया तो तूफान जी की राइफल के जयकाल को कोई नहीं बचा पाएगा। आओ यार, बैठ के नागराज की रक्षा किया जाए। यार हम तो डराए गए सरदार जी का आने का इंतजार किया यार, जाए। हम तो डराए गए यार। क्यों? औ का वो जौन एक बिटीवा रही ना, बस ससुरी हमका दौ दौ आंखी बक पागल, तुमको सब हरी सपीर कमली वाले के पेट है। गुरुदेव, बरसों की तपस्या पूर्ण हुई गुरुदेव। हाँ घंटाल, ये अमर कुंड दिखाई देता है। अमर कुंड घंटाल, सबसे पहले झोली और खोपड़ी को क्यों नहीं गुरुदेव? कहीं ऐसी जगह पर छुपा दो कि कोई इंसान झोली खोपड़ी ना पाए, अर्थात झोली खोपड़ी कोई पा गया तो हमारी तुम्हारी मौत निश्चित है। क्यों नहीं गुरुदेव? छुपा दो। मैं छुपा दिया झोली और खोपड़ी को। घंटाल, चलो कपड़े उतारो और इसी स्नान अमर कुंड किया में जाए। स्नान करके हम तुम अमर हो जाते क्यों नहीं गुरुदेव? चलो उतारो। रुक जा अरे नीत, रुक जा जरा, रुकी जा रुक जा अरे नीत, रुक जा जरा, बूंद कुन का तू ये भी न छू पाएगा, भारी चुका पाप का अब तेरा घड़ा, वरना इस दम अभी तू अटल जाएगा। छोड़ दे रास्ता, हमारे नागन मेरा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। हाल जैसे पति काम तेरे किया, हाल वैसा मत तेरा करेगा। हे इच्छाधारी नाग प्रकाश के अर्धांगिनी रोशनी, हमरा कहना मान तो हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं मैंने जो तेरे पति का हाल कर दिया है वही हाल तेरा भी करूंगा। अगर तू अपनी जान के खैर चाहता है तो मेरे नागराज की मणि मेरे हवाले करके यहाँ से चुपचाप चले जा। असंभव! हे काली नागन, आज ये जादूगर जयकाल अगर अपने चेले घंटाल को तेरे गाल में चुम्मा ना करवा दिया ना तो मेरा नाम जादूगर जयकाल नहीं है। हाँ नागन, अभी भी कहती हूँ मेरे नागराज की मणि मेरे हवाले करके यहाँ से चले जाओ, नहीं मैं डस के खत्म कर दूंगी तुम दोनों लोग को। हे काली नागन, तुझे बड़ा घमंड है ना, तो देख मैं तुझे किस तरह नचाता हूँ। हाँ हाँ नागन, देख तमाशा मेरी बीन का। इसे नहीं बजाना। नादान नागिन, अब भी वक्त है, चली जाए यहाँ से, नहीं तुम्हारा वो हाल होगा जो तुम कभी सोची नहीं होगी। मुसीबत है। नागन तैयार हो जा, देख नहीं, नहीं, नहीं।